राजनीति में नहीं कर पाए, क्या अब संपत्ति के मामले में पशुपति पारस वो कर दिखाएंगे? क्या अपने ही भतीजे को कंगाल कर देंगे? दरअसल इन दिनों चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में संपत्ति विवाद देखने को मिल रहा है। ये विवाद तब सामने आया जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने ये खुलासा किया कि पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और उनके दूसरे भाई की पत्नी सुनैना देवी उनके ही पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। जहां खगड़िया के पैतृक गांव की बात करें, शहर बन्नी में जो घर मौजूद है उन्हें हड़पना चाहती हैं पशुपति पारस की पत्नी और उनकी देवरानी। अब ऐसे में आरोप राजकुमारी देवी के जरिए तो लगाया गया, आरोप लगाते हुए एफआईआर तक दर्ज करवाई गई, लेकिन इस पूरे मामले पर अब चिराग पासवान ने ये कहा कि वो पशुपति पारस को नहीं बख्शेंगे बल्कि बदला जरूर लेंगे। और राजकुमारी देवी से मुलाकात करते हुए चिराग पासवान देखे गए अपनी बड़ी माँ, जो सतीली माँ तो हैं लेकिन बड़ी माँ चिराग पासवान कहते हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन इस मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने एक खुली चेतावनी दे दी और ये चेतावनी दे दी कि बंटवारा तो होकर रहेगा और इस बंटवारे में उन्हें अपना हिस्सा चाहिए। तो क्या ऐसे में चिराग पासवान के हाथों से अब पूरी संपत्ति चली जाएगी? दरअसल पशुपति पारस ने कहा है कि बिहार के खगड़िया से लेकर दिल्ली में मौजूद जो संपत्ति है उसमें बंटवारा हो, और इस बंटवारे को लेकर पशुपति पारस ने कहा है कि हम अपने कदम तब तक पीछे नहीं करेंगे जब तक सभी जगहों की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता है। अब देखना होगा संपत्ति विवाद में चिराग पासवान पशुपति पारस में क्या और भी जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद, निधन के बाद पशुपति पारस ने उनकी ही पार्टी को तोड़कर उनके ही सांसदों को ले जाकर अपनी ही नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। इसके बाद बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें धोखा दे दिया और एक सीट भी पशुपति पारस को नहीं मिल पाई और चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान बन गए। राजनीति में तो पशुपति पारस पीछे हो गए, लेकिन क्या अब संपत्ति विवाद में क्या पशुपति पारस चिराग पासवान को कंगाल कर देंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।